सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपको मैं 2 दिन से करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं। दरअसल दोस्तों हम सुबह 6 बजे से अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस लाने वाले हैं और इसी वजह से थोड़ा 1-2 दिन का अस्त व्यस्त हमें देखने को मिल रहा है। अब से आपको सुबह 6 बजे रेगुलर बेस पर करंट अफेयर्स के वीडियोस मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने जो 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता या एक्टर कौन है। तो दोस्तों रिसेंटली फोर्ब्स ने मैगजीन जो है अपनी जारी की है, इसमें द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टरों की सूची जो है, इसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल हुए हैं। दोस्तों अक्षय कुमार जो है ये $48.5 मिलियन की कुल कमाई के साथ इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर हैं। इसी सूची में लगातार दूसरी बार ड्वेन रॉक जॉनसन, जिन्हें आप द रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये $87.5 मिलियन के सालाना कमाई के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। पिछले साल भी ये फर्स्ट पोजीशन पे थे और इस साल भी ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है ए, अक्षय कुमार। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है। दोस्तों मुंबई का जो दादर ट्रैफिक सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये फीमेल आइकन का यूज़ करने वाला हमारे भारत का सबसे पहला शहर बन गया है। मुंबई की जो नगर निगम है इसके द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वुमेन सिंबल जो है इसको प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर जो लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी है, इसको जो है बदलना बहुत ज़रूरी है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में मुंबई नगर निगम द्वारा उठाया गया ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का यूज करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है बी, मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है स्काई रूट एयरोस्पेस किस देश की निजी स्टार्टअप कंपनी है। दोस्तों स्काई रूट एयरोस्पेस एक भारतीय निजी स्टार्टअप कंपनी है। चर्चा में क्यों है ये, तो इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस कंपनी ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन, इसको जो है सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया है। और इसी के साथ ही जो स्काई रूट एयरोस्पेस है ये होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली निजी भारतीय फर्म बन गई है। दोस्तों रमन जो है ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। दरअसल दोस्तों जून 2020 में हमारी जो गवर्नमेंट है इसने स्पेस में निजी कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अभी तक आप देखते हैं कि इसरो जो है सरकारी संस्था है और इसी के द्वारा पूरी स्पेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया में वो मैनेज की जाती हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है इसे ओपन कर दिया है। अब जो है निजी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसी के चलते स्काई रूट एयरोस्पेस ने जो है रॉकेट इंजन बनाया है। ये कंपनी जो है दिसंबर 2021 तक अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना भी बना रही है, जो कि 250 से लेकर 700 किलोग्राम तक का वजनी हो सकता है और इसे जो है हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसकी निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हैदराबाद स्थित जो स्काई रूट एयरोस्पेस है इनके द्वारा ये कहा गया है कि पहली बार में ही इन्होंने अपने रॉकेट इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इनके द्वारा बनाया गया जो रॉकेट इंजन है इसमें खास बात ये है कि इसका वजन हमारे देश के जो पारंपरिक रॉकेट इंजन है, मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे रॉकेट इंजन हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, इनसे जो है इसका वजन आधा है और रॉकेट में लगे हुए जो पार्ट्स हैं ये भी बहुत कम है। इसी के साथ इनका इंजन कई
रीस्टार्ट लेने में भी सक्षम है और साथ ही एक ही मिशन में ये कई सैटेलाइट को भी स्थापित करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, जैसे अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम आप सभी को पता होगा, स्पेस एक्स, एलन मस्क, वैसे ही अब भारत की निजी स्पेस कंपनी हो जाएगी स्काई रूट एयरोस्पेस। इसकी लोकेशन हमें याद रखना है कि ये कहाँ पर है। इसकी लोकेशन जो है ये हैदराबाद में है, तो ये लोकेशन हमें याद रखना है। अब लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है स्काई रूट एयरोस्पेस किस देश की निजी स्टार्टअप कंपनी है, तो ये भारत की निजी स्टार्टअप कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है योजनाओं में तो बहुत आगे ही रहता है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि गोधन न्याय योजना लॉन्च की गई है। वो गोधन न्याय योजना भी जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की थी। तो छत्तीसगढ़ जो है इनके द्वारा, सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को लाने के पीछे का छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य ये है कि वो अपने राज्य के जो वनवासी हैं इन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। इस योजना के छत्तीसगढ़ की सरकार है ये 10,000 गाँवों में जो गाँव के युवा हैं का एक समूह बनाएगी और इन युवाओं को वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। अब ये जो युवा होंगे इनके द्वारा इकट्ठा की गई जो वहाँ की वनोपज होगी इसे सरकार खरीद लिया करेगी और इसके लिए सरकार जो है इसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था भी करने वाली है। साथ ही राज्य के सभी आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र भी खोलने की गवर्नमेंट की योजना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और इस योजना से इनका राज्य के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। तो हमारा जो प्रश्न 4 है कि हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो ये किया है डी, छत्तीसगढ़ ने। हमारा अगला प्रश्न है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक जो है इस पुस्तक में किसने अपने कार्यकाल के बारे में बताया है। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का जो ई संस्करण है इसको अनावरित किया है। और इस पुस्तक में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल के बारे में बताया हुआ है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक जो है इस पे किसने अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया है, तो ये दिया है हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है दोस्तों वो है जो युवा हैं इन्होंने जो समाज की भलाई के लिए जो काम किए हैं, तो इन भलाई किए गए कार्यों के लिए इन युवाओं को जो है अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है 1999 में युवाओं के लिए एक समिट का आयोजन किया गया था लिस्बन में और इसी सम्मेलन में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। तो जो हमारा प्रश्न 6 है इसका सही उत्तर है ए, 12 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राहत इंदौरी जिनका निधन हो गया है ये किस भाषा के मशहूर शायर थे। दोस्तों, प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी जो हैं अब ये दुनिया में नहीं रहे। इनका जो है बीते दिनों निधन हो गया है कोरोना महामारी के चलते। देश विदेश में अपनी उर्दू शायरी और मुशायरों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दोस्तों, इन्होंने जो है कई फिल्मों के लिए मशहूर गीत भी लिखे थे। इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और इंदौर से ही इन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की हुई थी। तो दोस्तों, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है कि राहत इंदौरी जी जिनका बीते दिनों निधन हो गया ये किस भाषा के मशहूर शायर थे, तो ये उर्दू भाषा के मशहूर शायर थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर लुइस हैमिल्टन सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रतियोगिता लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती है। इस प्रतियोगिता को रेड बुल रेसिंग के मैक्स वेस्टापेन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन जो है वो इस प्रतियोगिता में 2nd पोजीशन पर रहे हैं। तो जो हमारा प्रश्न है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा, तो ये रहे हैं रेड बुल रेसिंग के मैक्स वेस्टापेन। तो दोस्तों, उम्मीद
करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने कीमती सुझाव हमें हमेशा ऐसे ही भेजते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।